सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया। उनके हाथ में कोई सूरज नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से इस दुनिया को रोशन कर दिया है। और जब तक ये दुनिया रहेगी उनकी रोशनी फैलती रहेगी, कम नहीं होगी। एक गुरु ने तो आपको सब कुछ समझाया, एक टीचर ने समझाया। अब ये स्टूडेंट की इच्छा पे या उसकी मेहनत पे निर्भर करता है कि वो कितने मार्क्स लाता है, क्या समझा है उसने उस सब्जेक्ट को। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है, सिकंदर द ग्रेट कहते हैं उसे। काफ़ी दुनिया का हिस्सा उसने फतेह कर लिया, जीत लिया, लड़के दबा के हिंदुस्तान में आया। उसके गुरु ने कहा था कि जब तुम वापस आओ तो हिंदुस्तान से किसी गुरु, किसी फकीर, किसी नॉलेज वाले को लेके आना, क्योंकि ऐसा नायाब खजाना सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। वही पीरों फकीरों और गुरुओं की धरती है। जब तुम आओ तो एक गुरु साथ लेके आना। जब लड़ाई से उसका मन हट गया, सोच लिया कि मैंने बहुत फतेह कर ली हैं, वापस जाने को हुआ तो उसे गुरु का ये संदेश याद आया कि हिंदुस्तान से एक गुरु को लेके जाना है, एक फकीर को लेके जाना है, एक ज्ञानवान फकीर को। उसने अपने सैनिकों को कहा कि एक गुरु फकीर की खोज करें जो मेरी ज़रूरत के मुताबिक और मेरे गुरु की इच्छा के मुताबिक पूरा खरा उतरे। एक फकीर की खोज की गई। सिकंदर के सैनिकों ने कहा कि आपको सिकंदर द ग्रेट बुला रहे हैं। उस फकीर ने कहा कि मैं जा नहीं सकता, मैं नहीं जाऊंगा। वो सिकंदर होगा तो होगा, मैं नहीं जाऊंगा। सैनिकों ने सिकंदर को यह बात बताई। सिकंदर को बड़ा गुस्सा आया। वो चल के उस फकीर की झोंपड़ी के पास गया और उसे कहने लगा कि ए फकीर, तुमने मेरे साथ चलना है, ये मेरे गुरु की आज्ञा है। फकीर ने कहा कि मैं किसी और की नौकरी में हूँ, किसी और की चाकरी में हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। सिकंदर ने गुस्से में तलवार निकाली और उसके गले पर रख दी और उसे धमकाने लगा कि आपको नहीं पता कि मैं सिकंदर हूं जिसने दुनिया को फतेह किया है। मैं राजा सिकंदर हूं, सिकंदर द ग्रेट। फकीर ने बड़े प्यार से जवाब दिया, तुम राजा नहीं हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। राजा ने तलवार हाथ से खींच ली और कहने लगा, ये तुमने क्या कह दिया, मैं तो राजा हूं।
इतनी दुनिया को फतेह किया है, मैं तुम्हारे गुलाम का गुलाम कैसे हो सकता हूं? उस फकीर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, राजा, मैंने गुस्से को अपना गुलाम बना लिया है और तुमने उस गुस्से की गुलामी की है, इसलिए तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो। कहते हैं सिकंदर के हाथ से तलवार छूट गई और हाथ जोड़ के फकीर से रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरे गुरु ने जो कहा था वो ठीक ही कहा था कि हिंदुस्तान में हर इंसान के पास ये एक दैवी शक्ति है, आध्यात्मिक गुण है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरुबानी में भी यही कहा गया, तमा को त्यागो। तमा का मतलब है गुस्सा। आप जानते हैं कि जब इंसान के भीतर एक गुस्से का बीज पैदा होता है, अभी वो बीज ही है, तो वो आपके जो ब्लड सेल हैं उनका नाश करना शुरू करता है। और जब वो अपने पूरे यौवन पे गुस्सा आता है तो आप समझो कि आपका कितना नुकसान हो गया। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आँखों पे इफ़ेक्ट हो गया। मैंने कई बार पढ़ा है कि गुस्से से इंसान अंधा भी हो जाता है, और ये सही बात है। इस गुस्से का इफ़ेक्ट आपकी आँखों पे पड़ेगा, ब्रेन पे पड़ेगा। तो गुस्से की ओर मत जाइए, शांति से रहिए। मुझे किसी ने छोटा सा फार्मूला गुस्से को दूर करने का दिया, आप भी करना। उन्होंने कहा था जब गुस्सा आए तो उठ के मुंह हाथ धो लो और शीशे में अपनी शक्ल देख लो, देखो कि कैसे तुम्हारे चेहरे का रंग, तुम्हारा जो इतना खूबसूरत चेहरा है कितना बदल गया है। चेहरे को देख के तुम खुद ही गुस्सा छोड़ दोगे। 2 घुट पानी पियो और एक ओंकार से जुड़ो, गुस्से का नामो निशान नहीं रहेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।